अब ये सीखने की जरूरत है कि देखिए हर छात्र बैठो, हर छात्र के लिए टीचर बहुत प्रयास करता है और ये ऋषि राज डिफेंस एकेडमी की टीम हर बच्चे के लिए प्रयासरत होती है, लेकिन बच्चे को भी उतना ही जिम्मेदार होना चाहिए अपनी लाइफ के लिए कि मुझे भी सफल होना है। भूख आपको जगानी होगी, वो भूख मिटाने के लिए टीचर बैठा हुआ है और हमारी टीम आपको मैं इतना यकीन दिलाता हूं कि आप थोड़ी सी भूख जगा के देखो, अनुशासन में रह के देखो, आपको 100% सफलता मिलेगी। और ये खुला मैं दावा करता हूं आज इस मंच से कि इस इंस्टीट्यूट के अलावा आपको बेहतरीन पढ़ाई जहां मिल जाए, मुझे इंस्टीट्यूट का नाम बता देना। इतनी प्रैक्टिस जो यहाँ पे करवाई जाती है उस इंस्टीट्यूट का नाम बता देना। मेरे द्वारा खुद पेपर बनाए जाते हैं, टीचर हमारे मैथ्स वाले राम सर, प्रमोद सर, हमारे कोच साहब, वार्डन सारे के सारे बच्चों के लिए समर्पित होते हैं। बस अगर आपको समर्पित होने की जरूरत है तो खुद के लिए समर्पित होने की जरूरत है और अनुशासन में रहने की जरूरत है। आपको 100% सफलता इसी इंस्टीट्यूट से मिलेगी। हमारी एक खासियत और है कि अगर हमारा कोई बच्चा असफल हुआ है तो उसको भी हम स्वीकार करते हैं कि असफल हुआ है तो कारण क्या रहा है, और सफलता की क्रेडिट तो सभी लोग लेना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चे असफल होते हैं हम उसमें भी बारीकी से जाते हैं कि आखिर ये बच्चा असफल क्यों हुआ है। आपको बस हमें देना है तो दो चीजें, एक तो आप किसी भी हाल में झूठ मत बोलिए। आपको जितना समझ में आता है, आपको जितना पढ़ाया जाता है वो आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीचर को बताया सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, हम आपके साथ हैं। दूसरी चीज अपने साथ ईमानदारी, और तीसरी सबसे बड़ी जो सीढ़ी है आपकी सफलता की वो है अनुशासन। ये तीन चीज आप हमें देके देखो, आपको 100% सफलता मिलेगी। और आर्मी का पेपर हो, चाहे एयरफोर्स का पेपर हो, चाहे एसएससी जीडी का पेपर हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, लेकिन हम अनुशासन में रह के पढ़ाई नहीं करते। अगर अनुशासन में रह के पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली वो सफलता हमें जरूर मिलेगी। जब 44 वैकेंसी में हमारा शेर कामयाब हो सकता है तो आगे आने वाली जो वैकेंसी 400, 500, 600 के बीच में होती है। तो इस बच्चे से आपको यही सीखना है कि मैं कैसे सफल हूं, मैं अपनी कमी को कैसे दूर करूं। डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। अब ये बताओ, मिठाई मेरे हाथ से खाओगे या सफल छात्र के हाथ से? सफल हाथ से। चलिए तो भाई मिठाई आप ही खिलाइए। सबसे पहले तो हमारा टारगेट एकदम फिक्स होना चाहिए कि हमारे को करना क्या है। अब जैसे कि सर ने बताया कि पिछले बार में मैं मेडिकल और फिजिकल फिट था, फिर जैसे ही भर्ती कैंसिल हुई तो मतलब दुख सबको ही हुआ, मेरे को ही नहीं। मेरे पापा ने बोला कि अब तू छोड़ आर्मी को और तू दूसरी चीज़ की तैयारी कर। लेकिन जैसे कि आस पड़ोस में रहते हैं सारे लोग कि ये बन गया फौजी, वो मतलब ऐसे ताने मारे मेरे को। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक दिन फौजी जरूर बनूंगा, और आज मैं इसी घर पे हूँ कि मैं फौजी बन गया। सर ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, मेरा जो भी डाउट रहता था सारा क्लियर हुआ। आज जो मैंने पढ़ाई कोचिंग में वो मैं घर पे जाके पढ़ा, फिर उसको रात को वापस रिपीट किया मैंने, तो जो भी डाउट रहा मैंने फिर अगले दिन वापस से पूछा, ऐसे ही मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद सर को दूंगा कि मेरे को अच्छी पढ़ाई मिली, अच्छा एजुकेशन मिला, जिससे मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। थैंक यू। पूरा दे दो, पूरा रख लो। मैथ वाले सर को भी खिलाओ, इन्होंने बहुत अच्छा मैथ पढ़ाया। पूरा प्रयास करा। नहीं पूरा जाने दो, पूरा कोच साहब को, कोच साहब को अब सुनो 2 मिनट मेरी बात। हर बच्चे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आपके समक्ष बैठा हुआ सफल छात्र, वो भी राजपूत रेजिमेंट का, जिसमें मात्र 44 वैकेंसी में लड़ाई लड़ी है। 44 वैकेंसी में अगर बच्चा हमारा सफल हो रहा है, वो भी किस कंडीशन में सुनिए, शहीदों के बच्चों को वैकेंसी, स्पोर्ट्स वाले बच्चों को वैकेंसी, और साथ ही साथ एनसीसी वाले बच्चों को वैकेंसी मिलने के बाद जो मात्र 4-5 वैकेंसी बची थी, उसमें पूरे भारतवर्ष में
राजपूत रेजिमेंट में अगर एक छात्र सेलेक्ट हुआ तो अपना शेर सेलेक्ट हुआ। और सफलता की निशानी इसकी मैं आपको बताता हूं। बच्चा अपनी खुद की बढ़ाई नहीं कर पाता है, लेकिन मैं इसकी बढ़ाई नहीं, आपको वास्तविकता बताता हूं। उस बच्चे की सफलता क्या थी, अगर वो चीज आप भी कर लोगे तो आपके भी सफल होने के पूरे चांस बढ़ जाएंगे। नंबर एक बात कि अपने काम से काम रखना, हर टीचर की रिस्पेक्ट करना और केवल पढ़ाई पे 100% फोकस रखना, कोई फालतू बात नहीं। दूसरा, बच्चे ने फिजिकल में भी उतना हार्डवर्क किया कि फिजिकल में इसमें 100 में से 100 नंबर थे। पिछली जो भर्ती थी जो अग्निपथ योजना के कारण कैंसिल हुई, उसमें भी ये बच्चा फिजिकली और मेडिकली फिट था। उस टाइम भी इसके फिजिकल में 100 नंबर थे। लगातार मेहनत की, कभी कोई और कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। और आप सब बच्चे जानते, सबके सामने कह रहा हूं कि क्लास का ये टॉपर बच्चा था, आया ना? हाँ, कभी कभी ये अप डाउन होता था, जैसे 2-3 बच्चे हैं, विकास भी कई बार ऊपर चला गया, इससे कई बार अंकित भी चला गया, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये बच्चा टॉपर रहता था। और सिंसियरिटी इतनी ज्यादा कि कभी अनुशासन नहीं तोड़ा, कभी किसी टीचर का अपमान नहीं किया और केवल टारगेट रखा। तो आज सफलता के शिखर पर है। और राहुल ने जो सिंसियरिटी दिखाई आपको, उससे सीखने की यही जरूरत है कि अनुशासन में जो रहेगा, मेहनत जो करेगा, सफलता उसको 100% मिलेगी। 44 वैकेंसी में मान लीजिए सफलता लेना, वो भी सारी चीजें निकालने के बाद, जिसमें शहीद के बच्चे, एनसीसी के, बैटल कैजुअलिटी के या फिर स्पोर्ट्स के बच्चे सारे आ जाते हैं, उनका कोटा खत्म होने के बाद इनको कोटा मिलता है। और ये 4th प्रायोरिटी होती है, 4थी प्रायोरिटी के अंदर अच्छे नंबर से। और आपको बता दूं, जो फादर के रिलेशन के जो बच्चे पास हुए हैं, उसमें से टॉपर है ये। मैंने इंटरनली इसका पता लगाया तो इसके जो क्वेश्चंस है टोटल, वो 41 क्वेश्चन ठीक है, 41 क्वेश्चन ठीक है, और 41 और 100 फिजिकल का, तो ये बच्चा टॉप लिस्ट में है। तो आपको भी इस बच्चे से ये सीखने की जरूरत है, व्यक्तिगत तौर पे बात करने की जरूरत है कि इस बच्चे ने वो कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखी जिसके कारण ये सफल हुआ है। तो मैं 1 मिनट इसको दूंगा, ये आपको बताएगा कि इसने क्या प्लानिंग की थी, इंस्टीट्यूट ने इसकी कैसे मदद करी, टीचर्स ने इसकी कैसे मदद करी, और इसने कौन कौन सी चीजें अपनाई, और ये आसानी से पहले ही प्रयास में सफल हो गया। तो 1 मिनट बोलने का समय है राहुल के पास में, तो ये आके आपको कुछ बताएगा, तो उन चीजों को थोड़ा आत्मसात करने की कोशिश करना।